इस वीडियो में आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चन है आपके एक एक नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन 12 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन है आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन 15 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन है आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन 18 से लेकर 19 तक जो क्वेश्चन है आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A यूनियन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, ए ऑप्शन राइट इसका। क्वेश्चन 2, इफ x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3, तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्वलिटी जो ऑर्डर है इनको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ सेकंड की सेकंड के साथ, यानी कि जो है फर्स्ट आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जहाँ पे यहाँ पे इसको इसके इक्वल रखेंगे तो देखिए x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। अब जो 1 इधर प्लस का है आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे अपना दोनों के साथ नीचे जो है अपना क्या जाएगा 3। तो x/3 इज इक्वल टू 2/3। अब जो नीचे वाला 3 है आगे जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यहाँ पे x की वैल्यू 2। अब y निकालना हमें, इसी प्रकार y-2/3 इज इक्वल टू 1/3, y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। ये -2/3 आगे जाके प्लस का हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 + 2, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3/3। 3/3 कितना होता है 1। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 1। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 2, यानी कि x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी 1। क्वेश्चन 3, इफ द रिलेशन r इज गिवन बाई r इज इक्वल टू xy, y इज इक्वल टू x-5, x और y जो है z यानी कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा ये देखिए। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्यों होगा, क्योंकि देखिए x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 - 5 क्या आएगा 0, और राइट साइड लेफ्ट साइड में y भी यहाँ पे वैल्यू कितनी y की 0। तो यही जो है अपनी क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x, 0 सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन फॉर रिलेशन। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन क्या होगा राइट, बिलोंग्स टू R। क्वेश्चन 4, द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो मॉडुलस निकालना आपको, तो मॉडुलस का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, देखिए मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू a² + b²। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर, और b कितना है यहाँ पे जो आयटा है इसके जो मल्टीप्लाई में है इसको बोलते हैं b का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर 1√3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 + 1 कितना 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा अपना सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन 5, इफ 10x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन द वैल्यू ऑफ साइन इज, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 6, वैल्यू ऑफ आयटा रेज टू पावर 37, यानी कि आयटा की पावर कितनी 37 है, तो आपको वैल्यू बतानी। तो देखिए आयटा 37 को हम क्या लिख सकते हैं i² और उसकी पावर 18, तो ये तो हो जाएगा 36, और साथ में एक आयटा और इसके साथ जो i क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। अब i² की वैल्यू कितनी होती है -1 की पावर 18 है, यानी कि इवन नंबर है, तो ये तो हो जाएगा +1, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में क्या है i, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा i। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 6 में, अपना जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन 7, द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, यानी कि इसकी जो आपको वैल्यू बतानी है कौन सा जो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 360, तो 360 तो अपना कितना आ जाएगा 720, और प्लस में 45 अलग लिख लेंगे, तो ये तो अपना जो है क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे हम, अपना क्या बचेगा sin 45, क्योंकि ये तो क्या है कंप्लीट राउंड है, वापिस 2 बार चक्कर मारे हैं, तो इसमें तो जो एंगल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में क्या बचेगा अपना 45, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे cos 900 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और कौन सा जो है ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा। cos 900 की वैल्यू आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, कौन से क्वाड्रेंट में जो है लाई करेगा, आप ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं, देखिए
क्वेश्चन 8, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इसका जो है सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए यहाँ पे आगे सोल्व कर रखा है इसको। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को यानी कि 6, यानी कि 2x माइनस 6, 2x माइनस 6, और आगे कितना है लेस देन, आगे जो है क्या है लेस देन 3x माइनस 3 से क्या है ये लेस देन है। तो अब देखिए इसको आगे सोल्व करना है। तो 2x जो है ये आगे चला जाएगा किसका सॉरी आगे चला जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 2x आगे जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3x में से क्या करेंगे इसको माइनस x बचेगा। अब आगे जो है क्या है -3 है, लेफ्ट में क्या है -6, अब उधर से जो है -3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि -6 + 3 लेस देन इक्वल टू x, यानी कि -3 लेस देन इक्वल टू x। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे -3 से। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, और इक्वल टू का भी साइन लगा रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू -3 हो सकती है और इससे छोटी हो सकती है, और यहाँ पे जो है इसकी बड़ी वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, यानी कि सेमी क्लोज सेमी ओपन, ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन 9 अपने पास जो है यहाँ पे दे रखा है a, इसके एलिमेंट दे रखे हैं सेट के 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रिलेशन है a to a, डिफाइंड एज एक्स वाई, यानी कि y है x + 5 के, और x और y जो बिलोंग करते हैं a के अंदर, तो इसकी रेंज बतानी है। तो अगर आप यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 5, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7, अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो y कितना आता है अपना, y आएगा 8, लेकिन y 8 लेना नहीं है क्योंकि बड़े से बड़ा एलिमेंट इसमें कितना है 7 है, तो इसका मतलब 8 a के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो बस इतना ही रह जाएगा। तो y की वैल्यू 5 6 7 रहेगी, तो ये इसकी क्या है रेंज, तो रेंज क्या होगी 5 6 और 7। क्वेश्चन 10, इफ a एंड b आर टू सेट सच दैट a सबसेट b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a यूनियन b, a यूनियन b की वैल्यू क्या होगी, अगर a सबसेट है b का तो a यूनियन b क्या आएगा b, जो बड़ा इसमें जो है एलिमेंट बड़ा जो सेट है वो इसका आंसर होगा। असर्शन दे रखा है द वैल्यू ऑफ साइन 4/3 इज नॉट पॉसिबल, यानी कि साइन थीटा 4/3 पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से छोटी होती है, ये 1 से क्या होगी बड़ी। रीजन दे रखा है कि हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, बिल्कुल सही है, ये जो है इसकी क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर एज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 12, फाइंड द डोमेन ऑफ द डोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन एंड रेंज निकालनी है, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। तो देखिए अपने पास fx है 9 - x², तो इसकी अगर हमें fx जो है डिफाइन होगा कब, जब ये ग्रेटर देन होगा किससे 0 से, तो x² उधर चला जाएगा, इधर अपना बचेगा 9 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस -√3, यानी कि x बिलोंग करेगा -3 और 3 के बीच में, यानी कि ये क्या है एक तरीके से डोमेन। अगर इसकी हमें रेंज निकालनी है तो इसको रख लिया हमने √9 - x² इज इक्वल टू y, जिसका जो है आगे जाके स्क्वायर हो जाएगा y², 9 - x², यानी कि x² की वैल्यू आएगी 9 - y², तो इसका मतलब y बिलोंग करेगा 0 से 3 में, ये इसकी क्या आएगी रेंज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 13, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, सर्कल का जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर क्या होता है इसका बड़ी से बड़ी साइड जो सेंटर से क्या हो पास हो, यानी कि बड़ी से बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको डायमीटर बोलते हैं। इसकी कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखिए हमें क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी माइनर आर्क की, यानी कि इसकी लेंथ निकालनी, और इसकी लेंथ कब आ सकती है जब हमें एंगल का पता हो, यानी कि सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर ये डायमीटर 40 है तो दोनों रेडियस 20 की और ये भी क्या 20 की। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सभी एंगल होते हैं 60 डिग्री के, यानी कि जो अंदर वाला आएगा ये कितना आएगा अपना 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब है π/3 रेडियन। अब थीटा आ गया हमें, अब हमें जो है यहाँ पे थीटा एंगल दे रखा है, एंगल क्या आ जाएगा अपना थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड में रेडियस। अब अपने पास एंगल आ चुका है, इसको π/3 और यहाँ पे जो आर की वैल्यू है इसकी जगह लिख दिया हमने 20। तो अब सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट जो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी 20.95 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 14, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a + आइटा b की फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का आइटा था ये माइनस का हो जाएगा।
अब इन सभी में जो बिना जो आपके जो रियल नंबर हैं इनको हमने साथ रख लिया इन सभी को, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये वाले इनको बाद में लिख लिया। इनको लेके एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो 17/3 आएगा, और इनको जब सोल्व करेंगे अपना ये कितना आ जाएगा 5/3। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू आएगी ये आएगी अपनी 17/3 और बी की वैल्यू आएगी 5/3। नेक्स्ट है सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास देखिए यू दे रखा है यूनियन सेट, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए जो है सेट अपने पास इसके एलिमेंट है 2 4 6 8, बी के हैं 2 3 5 7। तो आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई का मतलब है दोनों सोल्व करने हैं अलग अलग। अगर आप पहला सोल्व करेंगे देखिए तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, दोनों का जो है यूनियन क्या होगा इन दोनों का, तो ये होगा 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के एलिमेंट लेने हैं। फिर इसका हमें कंप्लीमेंट लेना है, यानी कि इन एलिमेंट को छोड़ के, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसको ऊपर वाले में छोड़ के जो बच गए ये बच गए 1 और 9। अब हमें ये वाला सोल्व करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले ए कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ए के एलिमेंट ऊपर वाले में छोड़ेंगे, फिर बी का निकालना पड़ेगा, बी के एलिमेंट ऊपर वाले में छोड़ेंगे, तो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे। फिर इनका में यूनियन लेना, सॉरी इंटरसेक्शन लेना जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 और 9। तो अब ऊपर देखेंगे तो इसमें भी जो है 1 और 9 कॉमन था, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 1 और 9 कॉमन है। इसका मतलब दोनों क्या हो गए वेरीफाई इक्वल। दूसरा क्या है इसमें देखिए, अब आगे क्या करना हमें, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यू बी कंप्लीमेंट। तो ये देखिए सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे 2 आएगा, फिर इसका कंप्लीमेंट लेंगे 2 को छोड़ के जो बच गए वो एलिमेंट। इसी प्रकार ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये भी क्या आएगा सेम, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये भी क्या होगा वेरीफाई। क्वेश्चन 16 प्रूव करना है कि cos 4x इज इक्वल टू 1 - 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सबसे पहले हम RHS यानी कि राइट हैंड साइड लेंगे। अब यहाँ इन दोनों में से क्या आ जाएगा 2 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर 2x का, एक इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट sin स्क्वायर 2x का। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लिया, तो अब sin स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos 4x/2, 2 से 2 कट जाएगा, सोल्व करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 4x, और ये जो हमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है। क्वेश्चन 17 फाइंड द कंजुगेट, कंजुगेट निकालना है, इसका क्या होगा अपने पास। तो कंजुगेट के लिए हमें सबसे पहले देखिए इनका कंजुगेट लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का था यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस हो गया, जो प्लस का था वो इधर आके माइनस हो गया। इसी प्रकार नीचे लेंगे तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे वालों की आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपने पास आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आयटा की पावर कितनी आ जाए 99 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आयटा की जो वैल्यू है ये 99 आ गई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका जो है बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा। अब सोल्व कर लेंगे इसको, देखिए -9i + 4i -5i बचेगा। इसी प्रकार नीचे -4i + i -3i बचेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो माइनस माइनस प्लस। आप सोल्व कर लेंगे 6 और 6 12 -5 आयटा, नीचे 4 -3 आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब इसका रेशनलाइज कर देंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों की मल्टीप्लाई। नीचे फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर - b स्क्वायर का, यानी कि a - b × a + b। तो अपने पास ये दे रखा है, ये हमें आगे लिखना है। अब सोल्व करेंगे इस तरह आयटा स्क्वायर यानी कि -1 -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +9। सोल्व कर लेंगे इसको, अब 25 को अलग अलग लिख देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। एक रियल नंबर होगा, एक कॉम्प्लेक्स। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए cos x की वैल्यू -5/12 है। x जो है बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको वैल्यू बतानी है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले देखिए cos की वैल्यू दे रखी है, साइन निकालेंगे +-1 - cos स्क्वायर x, cos की वैल्यू रख लेंगे, सोल्व करेंगे इसको +-√19/12। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो माइनस को छोड़ देंगे, ओनली क्या ले लेंगे √19/12। अब कोसिकेंट x की वैल्यू निकालनी है तो ये साइन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर लेंगे तो ये 12 ऊपर चला जाएगा और √119 नीचे आ जाएगा। अब हमें सीकेंट निकालना है तो सीकेंट कोस का उल्टा होता है, तो -5/12 का उल्टा कितना हो जाएगा -12/5। tan की वैल्यू साइन अपॉन में कोस, साइन की वैल्यू आई है ऊपर, कोस की भी आ गई, दोनों को सोल्व करेंगे तो ये कोस क्या आ जाएगी
119/5। कोट की निकालना है तो कोट 10 का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो -5/√119। क्वेश्चन 19, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो यहाँ पे देखिए जो शॉर्टेस्ट साइड है इसको हमने x मान लिया, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी 3x। जो इसकी तीसरी साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम है, तो इसकी जो थर्ड साइड होगी 3x माइनस में 2। पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड का सम, तो सभी का सम करेंगे तो x प्लस 3x माइनस में 2। और कम से कम जो है यहाँ पे बोल रहा है कि वो 61 तो है ही, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसका मतलब सभी का ऐड करेंगे तो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 61, माइनस का 2 इधर आएगा तो 61 में ऐड 63। अब 7 इधर जो है 63 को डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगी, यानी कि मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ये 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन ई, केस स्टडी, जिसको हम कह सकते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे रखा है, 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी आर गिवन एक्स देखिए यहाँ पे एक्स लेटर इन द आई लव मैथमेटिक्स, बी क्या है एक्स लेटर इन आई लव इन स्टैटिस्टिक्स। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सी है। तो देखिए इनके मैंने सभी के जो एलिमेंट लिख लिए, सेट ए के बी के भी लिख लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए के अंदर जो एच है वो बी के अंदर नहीं है, यानी कि ए के अंदर एच है लेकिन बी के अंदर नहीं है। इसी प्रकार जो एम है वो ए के अंदर तो है, बी के अंदर नहीं है। इसका मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है, बी के अंदर कम है, तो इसका मतलब जो बी है वो सब सेट है ए का, यानी कि बी छोटा है ए बड़ा है, तो इसमें जो राइट आंसर क्या जाएगा अपना सी ऑप्शन। सेकंड की बात करें ए यूनियन बी, अगर बड़ा है इसकी अगर बात करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, जब इनका यूनियन निकालेंगे तो इसका मतलब जो बड़ा सब सेट है अपना वही क्या होगा इसका आंसर, तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा ए। अगर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों का कॉमन निकालेंगे, तो जो छोटा सेट होगा अपना वही अपना राइट आंसर होगा। तो इनमें छोटा सेट के क्या है जिसमें कम एलिमेंट है वो कौन है, बी, तो बी ऑप्शन राइट। फोर्थ का देखिए बी में से ए को माइनस करना है, यानी कि बी में से जो है ए को क्या करना माइनस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी के अंदर एलिमेंट कम है, ए के अंदर ज़्यादा है, जब माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, फाई, इसको क्या बोलते हैं फाई, यानी कि नल सेट, क्या बोलेंगे इसको नल सेट। इसमें देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, आपको बी के जो है प्रॉपर सबसेट बताने हैं। तो देखिए पहले बी के अगर आप काउंट करेंगे एलिमेंट कितने वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है, तो इसके हमें प्रॉपर जो है सबसेट निकालने हैं। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2n-1, ये -1 n में से नहीं घटाना, पूरे में से माइनस करना है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, उसमें से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1023। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जो है प्रॉपर सबसेट बताएंगे ए के, अगर यहाँ पे ए आ जाए यानी कि आपको प्रॉपर सेट बताने हैं, ए जो है इसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, ज़रूर इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ पे आपको इनकी PDF मिल जाएगी। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।